अगर आपको कहा जाए कि अपने विश्वास को छोड़ दो वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो आप क्या करेंगे? एक माँ जिसने अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर मौत को गले लगाया, एक बेटी जिसने अपने पिता की अंतिम विनती को ठुकरा दिया, एक महिला जिसने सम्राट के आदेश के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, ऐसी कहानी जिसने पूरे रोम को हिला दिया। और अगर आपने इसे पूरा सुना तो शायद यह आपकी सोच भी बदल दे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी गवाही सुनने के लिए जो 2000 साल बाद भी लोगों को प्रेरित कर रही है? तो वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है पेरपेतुआ की अमर गवाही जो आपको प्रेरित करेगी। रोम की 3री शताब्दी का दौर, शाही वैभव, खूबसूरत संगमरमर के महल और एक ऐसा समाज जहां सीजर की उपासना ही एकमात्र सत्य थी। कार्थेज उत्तरी अफ्रीका का एक समृद्ध शहर जहां व्यापार और विद्वता का केंद्र था। लेकिन इस वैभव के नीचे कुछ और भी था, एक क्रूर उत्पीड़न जो उन लोगों पर किया जा रहा था जो सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखते थे। यही वह समय था जब पेरपेतुआ, एक कुलीन रोमी परिवार की शिक्षित और सम्मानित महिला, अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। वह एक युवा मां थी, उसके पास धन, प्रतिष्ठा और आराम था, लेकिन उसने एक ऐसा मार्ग चुना जो कष्टदायक था, मसीहत। पेरपेतुआ का परिवार रोमन परंपराओं का पालन करता था। उनका पिता एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उस मसीह को अपनाए जिसे रोम में राजद्रोह माना जाता था। लेकिन पेरपेतुआ का हृदय किसी और पुकार को सुन चुका था, एक ऐसा विश्वास जो केवल समर्पण और प्रेम सिखाता था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सोता था, तब कुछ गुप्त सभाएं होती थीं। एक भूमिगत गुफा में दियों की मध्यम रोशनी के बीच मसीह विश्वासी चुपचाप प्रार्थना करते थे। वहां कोई राजसी महल नहीं था, कोई मूर्तियां नहीं थी, बस सादगी और प्रेम। उस रात पेरपेतुआ पहली बार गुप्त सभा में गई थी। वह जानती थी कि यह जोखिम भरा है, लेकिन भीतर कुछ खिंचाव था। एक वृद्ध व्यक्ति जो एक पुरोहित था कह रहा था, हम अंधकार में हैं, लेकिन मसीह हमारा प्रकाश है। रोम के अत्याचार से भयभीत मत हो, क्योंकि हमारा राज्य इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। पेरपेतुआ की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जब पेरपेतुआ ने अपने मसीह का अनुसरण बनने की घोषणा की तो उसका पिता क्रोधित हो उठा। उसने गुस्से से कहा, पेरपेतुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? रोम के विरुद्ध जाना तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। पेरपेतुआ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता, अगर एक घड़ा पानी के लिए बना है तो उसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं मसीह हूं और यही मेरा सत्य है। उसका पिता हताश हो गया। उसने अपने हाथों से सिर पकड़ लिया और कांपते स्वर में बोला, तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, तुम्हें उसके लिए जीना होगा। पेरपेतुआ की आंखें नम थीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वह बोली, मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों बाद रोमी सैनिकों ने कार्थेज के कई मसीहों को गिरफ्तार किया। पेरपेतुआ भी उनमें से थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पिता ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। वह गिड़गिड़ाया और बोला, बस एक बार कह दो कि तुम मसीह को नहीं मानती हो। लेकिन पेरपेतुआ ने सिर हिलाया और कहा, मैं मसीही हूं। फिर उसे जेल में डाल दिया गया, एक अंधेरी ठंडी कोठरी जिसमें एक छोटी खिड़की थी। वहां पर गंदगी, भूख और पीड़ा थी। लेकिन पेरपेतुआ ने महसूस किया कि यह संसार उसे कैद कर सकता है, लेकिन उसका आत्मा स्वतंत्र थी। उस रात जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक रहस्यमय स्वप्न आया। उसने देखा एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जा रही थी, कांटों और कठिनाइयों से भरी हुई, और नीचे एक विशाल ड्रैगन खड़ा था जो उसे रोकना चाहता था। पेरपेतुआ ने साहसपूर्वक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ड्रैगन ने रास्ता छोड़ दिया और वह ऊपर चढ़ने लगी। इस स्वप्न ने पेरपेतुआ को यह संकेत दिया कि उसकी परीक्षा कठिन होगी, लेकिन अंततः विजय उसकी होगी। यह केवल शुरुआत थी, एक ऐसा संघर्ष जो न केवल पेरपेतुआ के लिए बल्कि उन सभी के लिए था जो सत्य की खोज में थे। उस अंधेरी कोठरी में ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सीलन भरी दीवारें और लोहे की सलाखें थीं। पेरपेतुआ अपने नवजात शिशु को गोद में लिए बैठी थी।
उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि एक शांत विश्वास था। रोमी सैनिकों ने उसे और उसके साथी मसीहों को एक गहरे अंधेरे कारागार में डाल दिया था, जहां न सूरज की रोशनी आती थी न ताजी हवा। लेकिन इस जेल में कैद उसका शरीर था, उसकी आत्मा नहीं। उसके साथ कुछ और कैदी थे। फेलिसिटास, एक गर्भवती दासी जो जल्द ही मां बनने वाली थी, सतुर्नस, एक दृढ़ मसीह नेता, और अन्य लोग जो अपने विश्वास के लिए मारे जाने वाले थे। उनके पास खाने को बहुत कम था, जलवायु असहनीय थी और पीड़ा बढ़ रही थी, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। उन्होंने हर रात परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस परीक्षा में शक्ति देना। यदि हम अपने विश्वास के लिए मरते हैं तो हमारा स्वर्ग में स्वागत करना। पेरपेटुआ ने अपने छोटे से बच्चे को देखा जो उसकी बाहों में चैन से सो रहा था। क्या वह उसे फिर कभी देख पाएगी? यह सोचकर उसका हृदय दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ दिनों बाद पेरपेटुआ के पिता को विशेष अनुमति दी गई कि वह अपनी बेटी से आखिरी बार मिल सके। जब वह कारागार में आया तो उसका चेहरा थकान और दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, पेरपेटुआ, मेरी प्यारी बेटी, मेरी इकलौती संतान, कृपा करके इनकार कर दो कि तुम मसीह को मानती हो। रोम के कानून के अनुसार अगर तुम बस कह दो कि तुम मसीह नहीं हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पेरपेटुआ ने अपने पिता की ओर देखा। उसके हृदय में प्रेम था, लेकिन वह जानती थी कि सत्य से पीछे हटना संभव नहीं था। पेरपेटुआ बोली, पिता, आप मुझसे जो मांग रहे हैं वह मैं नहीं कर सकती। यह जीवन क्षणिक है, लेकिन सत्य अनंत है। उसका पिता रो पड़ा। वह अपनी बेटी की जिद को तोड़ नहीं सका। उस रात जब पेरपेटुआ सोई तो उसे फिर एक रहस्यमय स्वप्न आया। उसने देखा कि एक स्वर्गिक मैदान में एक गोल्डन सिंहासन रखा हुआ है और एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो प्रभु का प्रतिनिधि प्रतीत हो रहा था वहां बैठा है। फिर उसने देखा कि एक दुर्बल और घायल व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। वह सतुर्नस था, जो उसके साथी कैदियों में से एक था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ रखा, वह अचानक एक शक्तिशाली योद्धा बन गया, एक सफेद पोशाक पहने हुए। फिर एक आवाज आई, जो विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलते हैं वे विजयी होंगे। पेरपेटुआ की आंखें खुली। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि यह यातना व्यर्थ नहीं थी। वह एक स्वर्गीय उद्देश्य के लिए इस परीक्षा का सामना कर रही थी। जेल में दर्द था, भूख थी, निराशा थी, लेकिन इन सब के बीच एक आशा की किरण भी थी। एक ऐसा दिव्य वचन जो पेरपेटुआ को इस अंधकार से पार ले जाने वाला था। अब यह स्पष्ट था, यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध था। कार्थेज की जेल की अंधेरी दीवारों के भीतर पेरपेटुआ और उसके साथी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। रोमी गवर्नर ने आदेश दिया कि सभी मसीहों को अदालत में लाया जाए, जहां उनसे उनके विश्वास का त्याग करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। लेकिन क्या पेरपेटुआ अपने विश्वास को छोड़ देगी या वह इस परीक्षा में अडिग रहेगी? आपको क्या लगता है? आप वीडियो को पॉज करके अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। सुबह होते ही जेल के द्वार खुले और रोमी सैनिकों ने कैदियों को अदालत की ओर ले जाना शुरू किया। अदालत एक विशाल रोमन सभागार थी, जहां संगमरमर के स्तंभ थे और ऊंचाई पर गवर्नर का सिंहासन रखा था। वहां शहर के लोग भी जमा हो गए थे, जो यह देखना चाहते थे कि इन लोगों का क्या होगा। पेरपेटुआ अपने साथियों के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति थी। गवर्नर ने ऊंची आवाज में कहा, पेरपेटुआ, तुम्हारा अभी भी अवसर है। बस यह कह दो कि तुम मसीह नहीं हो और तुम स्वतंत्र हो जाओगी। तभी पेरपेटुआ का पिता आगे आया। उसके चेहरे पर हताशा और आंसू थे। बेटी, मेरी आखिरी विनती सुनो, मुझ पर दया करो। तुम्हारी मां, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा परिवार, हम सब तुम्हें खो देंगे। बस एक शब्द कह दो और यह दुख समाप्त हो जाएगा। चारों ओर खड़े लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे। इतनी सुंदर और शिक्षित युवती क्यों मरने को तैयार है? क्या एक मां को अपने बच्चे के लिए जीना नहीं चाहिए? लेकिन पेरपेटुआ ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिता, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मेरा प्रेम परमेश्वर के सत्य से कम नहीं हो सकता। मेरा जीवन उसकी इच्छा में समर्पित है।
उसी समय एक और चौंकाने वाली घटना घटी। फेलिसिटास जो गर्भवती थी अचानक दर्द से कराह उठी। भीड़ हक्का बक्का रह गई। कुछ ही क्षणों में उसने जेल के अंदर एक बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर वहां खड़े रोमी लोग फुसफुसाने लगे, यह कैसी स्त्री है जो अपने बच्चे को जन्म देकर भी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा, देखो, यह मसीहों का परमेश्वर ही है जिसने इसे शक्ति दी। लेकिन गवर्नर ने क्रोध में कहा, कोई भी शक्ति रोम से बड़ी नहीं है। यदि वे अपने विश्वास से पीछे नहीं हटती तो इन्हें जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया जाएगा। फेलिसिटास को उसका नवजात शिशु किसी और के हवाले कर दिया गया। परपेतुआ ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, हमारा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, हमें अब भी विश्वास बनाए रखना होगा। गवर्नर ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इन सभी कैदियों को जंगली जानवरों के सामने डालने के लिए तैयार करो। भीड़ जयकार करने लगी, लेकिन कुछ लोग मौन थे। वे महसूस कर रहे थे कि ये महिलाएं केवल अपराधी नहीं थीं, बल्कि कुछ अलग ही शक्ति उनमें थी। परपेतुआ और उसके साथियों को वापस जेल में ले जाया गया। अब यह स्पष्ट था कि उनकी परीक्षा अंतिम चरण में थी। क्या वे सच में अपने विश्वास पर अडिग रहेंगे या किसी मोड़ पर उनका हृदय डगमगाएगा? मृत्यु नजदीक थी, लेकिन स्वर्ग का द्वार भी खुला था। कार्थेज का विशाल अखाड़ा, जहां रोम के नागरिक मनोरंजन के लिए युद्ध, बलिदान और खूनी खेल देखते थे, आज भीड़ विशेष रूप से उत्साहित थी क्योंकि यहां मसीह कैदियों को जंगली जानवरों के सामने छोड़ा जाने वाला था। परपेतुआ और उसके साथी जानते थे कि यह उनका अंतिम दिन था, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। भारी जंजीरों में बंधे कैदियों को बाहर लाया गया। तेज धूप उनकी आंखों पर पड़ी। चारों ओर रोम के नागरिक बैठे थे, कुछ उत्साहित, कुछ चुप और कुछ चिंतित। परपेतुआ और फेलिसिटास ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके साथ सतुर्नस और अन्य साथी भी थे। भीड़ में से कोई चिल्लाया, तुम अभी भी अपने विश्वास से पीछे हट सकते हो। लेकिन परपेतुआ ने जवाब दिया, हम पहले ही विजयी हो चुके हैं। मृत्यु केवल इस संसार का अंत है, परंतु हमारे लिए यह अनंत जीवन की शुरुआत है। रोमी सैनिकों ने एक विशाल क्रोधित सांड को अंदर छोड़ा। भीड़ ने जोर से शोर मचाया। सांड पहले सतुर्नस की ओर दौड़ा और उसे घायल कर दिया। फिर उसने परपेतुआ और फेलिसिटास की ओर रुख किया। सांड ने परपेतुआ को जोर से टक्कर मारी, वह नीचे गिर गई। भीड़ अचानक शांत हो गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में परपेतुआ उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। फेलिसिटास भी घायल थी, लेकिन उसने परपेतुआ की ओर देखा और मुस्कुरा दी। इसके बाद एक विशाल तेंदुआ को छोड़ा गया। वह सतुर्नस पर झपटा और उसका शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन मरने से पहले सतुर्नस ने एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मेरी आत्मा को स्वीकार करो। फेलिसिटास भी घायल हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। अखाड़े में चारों ओर खून बह रहा था, लेकिन परपेतुआ अभी भी जीवित थी। सैनिकों ने उसे तलवार से मारने का आदेश दिया। एक युवा रोमी सैनिक आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। परपेतुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तैयार हूं। और फिर तलवार चली और परपेतुआ का सांस समाप्त हो गया। लेकिन भीड़ में कई लोग स्तब्ध थे। यह कैसी मृत्यु थी? इतनी शांति, इतनी शक्ति। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। परपेतुआ और उसके साथियों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। बाद में कुछ रोमी नागरिक जिन्होंने यह सब देखा था, उनको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो मसीह में था, जिसके कारण ये मौत से भी नहीं डरे, और वो भी मसीह का अनुसरण करने वाले बन गए। और इस तरह परपेतुआ की कहानी इतिहास में अमर हो गई, साहस, विश्वास और सत्य की गवाही के रूप में। परपेतुआ और उसके साथियों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन उनका विश्वास अमर हो गया। उनकी शहादत सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। रोमन साम्राज्य ने सोचा था कि वे मसीह विश्वास को खत्म कर देंगे, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही गवाही दी। परपेतुआ की कहानी ने अनगिनत दिलों को छुआ और आज भी वह प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। क्या हम भी परपेतुआ की तरह अपने विश्वास, सच्चाई और साहस के साथ खड़े हो सकते हैं? उनकी आत्मा तो अमर हो गई, लेकिन सवाल यह है
क्या हम उनके बलिदान से कुछ सीखेंगे? क्या आप भी सत्य, विश्वास और साहस के साथ खड़े होने को तैयार हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, फेथ ओवर फियर, विश्वास भय से बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, असली जीत शरीर की नहीं, आत्मा की होती है।